हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो मैं आज रीडिंग लेकर आई हूँ आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए। विद इन 2 वीक्स क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं अगले 2 हफ्तों में। आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिससे आप अवेयर नहीं हैं, जो चीज़ आपको नहीं पता है। और ये टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी ना ये रीडिंग, आपको अगले 2 हफ्तों के लिए जो है रेजोनेट होने वाली है। आकाशिक जो रीडिंग होती है ये हमें बताती है कि फ्यू डेज के अंदर अंदर, मैं विद इन 2 वीक्स बता रही हूँ, कुछ होने वाला है और उससे आपको अवेयर कराया जा रहा है। और यूनिवर्स चाह रही है कि वो आपको पहले से ही पता लग जाए, इसलिए रीडिंग आपकी तरफ आई है। अगर ये रीडिंग आपसे आपकी तरफ आई है, आपको मिली है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यूनिवर्स का मैसेज इसमें ज़रूर मिलेगा आपको। सो अपनी रीडिंग को सुनने के लिए सबसे पहले आपको 777 लिखकर यूनिवर्स का थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अगले 2 हफ्तों में आप क्या आते हुए नहीं देख पा रहे हैं, जो आपकी तरफ आ रहा है अगले 2 हफ्तों में। क्या कह रहा है आपका आकाशिक रिकॉर्ड। सो पहली एनर्जी है 8th हाउस। सबसे बड़ी बात जो मैं अभी कह रही थी कि शायद आप इग्नोर, मतलब आप इग्नोर करना चाह रहे हो तो इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ जो पहली ही एनर्जी आई है वो आई है मिस्टीरियस। कुछ ना कुछ मिस्टीरियस आपके सामने जो है, मतलब जो भी सीक्रेट्स हैं वो रिवील होने वाले हैं आपके सामने। किसी इंसान के बारे में आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिव लग रहा था कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, बट विश्वास कर रही हूँ, कर रहा हूँ, उस इंसान की कोई ना कोई आपको जो है बात पता लगेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का इंटरेस्ट जो है अगले 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा जो है कि ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये क्यों होते हैं, ये क्या होता है, इस इससे हमारी लाइफ में क्या जो है फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों पे ध्यान जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपका ध्यान जाने वाला है अकल्ट में, जैसे कि आप मिस्टिसिज्म की तरफ जा रहे हो, आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाह रहे हो, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, आप किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हो अपने आप को, फेस रीडिंग की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, या टैरो रीडिंग्स में ही आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अकल्ट साइंस की तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा। ठीक है, मुझे किसी तरीके से ना आप इस पूरे 2 हफ्तों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के किसी ऑब्स्टिकल से भी हील होते हुए नजर आ रहे हो, रिकवर होते हुए नजर आ रहे हो। कोई तो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में था जो कि एक हर्डल बनकर या प्रॉब्लम बनकर आपके सामने आया हुआ था, बट उससे आप बहुत कुछ सीख के और उससे बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। अगले 2 हफ्तों में आप इन चीज़ों से ज़रूर रूबरू होने वाले हो, और ये स्थितियाँ आपकी लाइफ में होंगी ही होंगी अगले 2 हफ्तों में। और आप इसी रीडिंग पर आकर मुझे बताओगे कि हाँ दी ये सब कुछ हुआ है हमारे साथ। देन है यिन एंड यांग, बैलेंस की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल कहते हैं ना, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत। ठीक है ना, कि सही के साथ सही हूँ और गलत के साथ गलत हूँ। वो उस चीज को आप कहते हैं ना ऐसे स्टैंप लगा के बोलोगे कि मैं हूँ, मैं ग्रे नहीं हूँ, मैं वाइट हूँ या ब्लैक हूँ, बिल्कुल। या तो मैं सही हूँ या बिल्कुल गलत हूँ, मैं ग्रे नहीं रह सकता हूँ। मैं किसी के साथ रहते हुए उसको चीट नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी के साथ रहूंगा नहीं, वो बर्दाश्त है, बट मैं किसी के साथ रहकर उसको चीट नहीं करूंगा। आप एक ऐसी पर्सनालिटी को जो है बना रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप बहुत सारे लोगों के लिए मतलब ये मान के चलो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं वो अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, क्योंकि सारे तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे ना। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे वो अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। इस 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो सकता है, आपका मिलना हो सकता है। और मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है उस इंसान के साथ। उस इंसान के साथ रिश्तों में रिकवरी नजर आ रही है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा हील होते हुए, बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हो। और हो सकता है आप किसी बात को लेकर ना बहुत मन में बात लेकर बैठे हो, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कब हो, और किसी से उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पा रहे हो, डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो भी चीज़ है कि आप अपनी बात रख दोगे किसी के सामने, किसी से अगर कुछ झूठ बोला था तो उससे माफ़ी मांग लोगे, और उसकी वजह से आपको बहुत शांति मिलेगी। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है आप सुकून फील करने वाले हैं। ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में अगले 2 हफ्तों में। देन सी सेरेंडिपिटी, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को लेकर ना आप दौड़ भाग नहीं करोगे, आप यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो। आप यूनिवर्स पे भरोसा करके और उनके हवाले कर रहे हो कि चलो ठीक है भगवान जी, मैंने अपनी मेहनत कर ली, मेरी तरफ से मैंने बहुत 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 ज्यादा अपने कहते हैं ना
एफर्ट्स कर दिए, मैंने किसी रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश कर ली, मैंने अपने करियर के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब आपके हवाले। तो आप थोड़ा सा सरेंडर मोड पे आ रहे हो, और यही सरेंडर मोड पे आते ही आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा रिसीव करने वाले हो जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और मुझे 0505 नजर आया, मतलब ये चेंज लाते ही, जहां पर आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, जहां आप लेट गो कर रहे हो, जहां आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, जहां आप सरेंडर करने के लिए तैयार हो, ये चेंज लाते ही आपकी लाइफ में आप एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा मेल, एक ऐसा अप्रूवल आप अपनी लाइफ में कहते ना अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके बाद यू फील वेरी 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 होपफुल और यू विल फील वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, आप या तो बहुत होपफुल हो जाओगे कि अब मेरे ये सारे काम बन जाएंगे, या फिर वो काम बन जाएगा का मैसेज आएगा, जिसके बाद आप यूनिवर्स की तरफ बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने वाले हो। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी जो है अभी अगले 2 हफ्तों की नज़र आ रही है। देखते हैं आपके लव लाइफ में अगले 2 हफ्ते कैसे रहने वाले हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में आपके लव लाइफ के अगले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। लव लाइफ में ओके, सो समवन न्यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू। कोई ना कोई पुरानी बहुत तकलीफ दई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड हो रही है, और एक नई जर्नी आपकी अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट हो रही है। जो बात अभी यहाँ पर भी आई कि आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो सकता है, उनसे मेल मिलाप हो सकता है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के रिश्ते सुधर सकते हैं अगले 2 हफ्तों में। सो इसको हम हम कैसे इसको क्लेम करेंगे, हम इसे 111 लिखकर क्लेम करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ जो देख रही हूँ एस ऑफ कप मुझे बता रहा है कि पुराने सारी स्थितियों को खत्म करते हुए आप इस इंसान के साथ रिश्ता ठीक कर रहे हैं, और ये इंसान आपकी लाइफ में पुरानी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अगले 2 हफ्तों में आप लव लाइफ में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी जो भी जिम्मेदारियां हैं, पुरानी जो भी डेट्स आप दिमाग में लेकर बैठे हो, कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में रही है लव लाइफ के रिगार्डिंग, वो एंड हो रही हैं और आप एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं अगले 2, हाँ मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आ रही है एनर्जी। ओके, करियर कैसा रहने वाला है अगले 2 हफ्तों में आकाशिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। करियर अगले 2 हफ्तों में सेटिस्फेक्शन है, आप सेटिस्फाइड हैं अपने करियर में। आप जो हैं अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ऐसे मेहनत कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, नहीं, आपने काम कर लिया है। आपको पता है कि मेरे टास्क कंप्लीट हैं, मैं पेंडिंग टास्क नहीं लेकर बैठा हुआ हूँ, मेरा काम समय पर पूरा हो रहा है और मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे करियर के साथ। कोई पोस्ट, कोई रिकॉग्निशन, किसी तरीके का कोई आप जो है मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे कोई आप काम बनवाना चाह रहे थे, कोई डॉक्यूमेंट आप साइन करवाना चाह रहे थे, कोई आप अप्रूवल चाह रहे थे, वो काम आपका बन जाएगा। जो बात हमारे जो है मैसेज इन अ बॉटल के साथ भी आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस की एनर्जी है, तो करियर में बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को आप फॉलो करने वाले हो। यहाँ पर इमोशंस की एनर्जी कहीं ना कहीं अकल्ट की बात करती है, तो हो सकता है आप अकल्ट मिस्टिज्म की तरफ जा रहे हो करियर में। ठीक है, और बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने करियर को लेकर। मुझे बहुत इमोशनली सेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है करियर में। देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड आपको क्या बताते हैं अगले 2 हफ्तों में। फाइनेंसेस में एंडिंग्स हैं, उस पेनफुल साइकिल की एंडिंग है जिसको आप कहीं ना कहीं बहुत समय से कहते हैं ना लेकर चल रहे थे लाइफ में। यहाँ पर अब आपको जो है आपके पेशेंस के रिजल्ट मिलेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया, तो जो पेशेंस आपने रखे हुए थे कि पता नहीं ये काम कब बनेगा तो मेरे फाइनेंसेस अच्छे हों, पता नहीं कब ये वाले जो है कोई मान लो कोई आपको सेल परचेज का कोई काम था, ये काम कब होगा तब मेरे फाइनेंसेस अच्छे हों। तो अब आपका जो पेशेंस आपने रखा है ना, वो एंडिंग का टाइम आ गया है और अब आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मुझे बस आपको ये बताना है कि फाइनेंसेस पे किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा फाइनेंसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपका फाइनेंसेस में बहुत जो है ना लोग हैं जो आपसे फायदा उठाते हैं, तो उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगले 2 हफ्तों में आपके जो भी मान लो किसी ने आपको चीट किया था, आपसे पैसा ले लिया था, आप वेट कर रहे थे वो पैसा कब वापस करेगा, तो वो पैसा आ सकता है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत टाइम से पैसों के दिक्कत में थे और वहां पर अब आपके जो हैं जो भी आप सेविंग कर रहे थे उसके अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं और वो पैसा आपको काम आ सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। पैसा ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, सेव होना स्टार्ट हो जाएगा अगले 2 हफ्तों के बाद से। ठीक है, ये एनर्जी अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए हेल्थ कैसी है। हेल्थ में है 7 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ में पहले भी देखो
ये एनर्जी आ रही है कि आप थोड़ा सा कहते हैं ना चीट मील खा लोगे, या फिर आप हेल्दी की तरफ नहीं जा रहे हो, आप आपको लग रहा है कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा मैं ये खा लूँ, या थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं चीटिंग की बात करता है। तो हेल्थ में अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है, आलस में नहीं जाना है, आपके जो टास्क हैं वो कंप्लीट करने हैं। आपने जो सोचा है, मान लो आपने सोचा है कि मुझे अपना हेल्थ जो है वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, तो वो शुरू तो करोगे आप एक्टिवली, बट उसके बाद फिर लो होते चल जाओगे, तो वो नहीं करना है। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ तो आप अपनी हेल्थ को लेकर कर रहे हो, बट लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। मान लो आप स्किन केयर कर रहे हो, हेयर केयर कर रहे हो, आप डेली रूटीन में अपने डाइट चेंज कर रहे हो, बट लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो, ऐसी भी मुझे एनर्जी नजर आ रही है अगले 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, सी अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं अगले 2 हफ्तों में। आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपको या तो लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी या करियर में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। फाइनेंसेस में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि 10 नंबर जो है एंडिंग और बिगनिंग का है। एक टफ साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, जहां पर अपॉर्चुनिटी की बात आ रही है। देखो अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, फिर से विंडफॉल किस चीज का, मनी का, अपॉर्चुनिटीज का, आपकी तरफ में लाइफ में जो है गेन आ रहे हैं। एंड अभी साइकिक एबिलिटी की भी बात आ रही थी। देखो यहाँ पर साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत 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 ज़्यादा हाई रहने वाली है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस में रखिएगा। एंड ये अगले 2 हफ्तों में आपके लिए हो सकता है, तो इस रीडिंग को आप क्लेम करेंगे 888 लिखकर, 777 लिखकर। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।